नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आनंद और आज हम लोग बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और स्टेट की आने वाली बिहार में बहालियों को देखते हुए अपनी जो क्लास प्रारंभ की है उस क्लास का आज दूसरा पार्ट है। जो चल रहा है क्लास वो है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड जनरेशन का पार्ट 2। जो लास्ट क्लास में हमने 15 क्वेश्चनों को डिस्कशन किया था और उस महत्वपूर्ण डिस्कशन को आगे आज फिर से बढ़ाएंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी डेटा है उन पे अच्छे से डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसे आप नोट करते चलेंगे और बार बार रिवीजन करते चलेंगे, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन हो जाएगी, जिससे आने एग्जाम के वक्त आपको प्रेशर कम होगा और अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए अपने कक्षा में फिर से लौटते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। आपके ऑप्शन आपके दिए हुए हैं ए बी सी, ई एन आई, ए सी, ई डी, वी ए सी और ऑल ऑफ द एबव। ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, उनके लिए डिजाइन किए जाते हैं। इसका सही आंसर ये है ए बी सी कंप्यूटर है, जो इसे आप नोट करते चलेंगे। ये एबीसी कंप्यूटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है एबीसी कंप्यूटर? तो यह एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, जिसकी क्षमता सीपीयू उसी हिसाब से अनुरूप कार्य करती है जिस पर्पस से उसके लिए बनाया जाता है। जैसे कि हम आप लोग देखते हैं अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचारण एवं शोध, कृषि एवं चिकित्सा आदि में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का विकास किया गया है जिसके नाम को एबीसी कहा गया है, जो एक विशेष पर्पस के लिए यूज किया गया है, जो पार्टिकुलरली उसका काम, जैसे हम देखते हैं कि चिकित्सा में यदि किसी चीज को स्कैन करना है तो उस एबीसी कंप्यूटर का काम सिर्फ वो स्कैन करने का ही होगा, उससे और कोई काम नहीं किया जा सकता है, यानी स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर ही कहा जाता है। और ये फर्स्ट कौन सा है? एबीसी है। कौन सा है? एबीसी है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। ये है एबीसी कंप्यूटर जो 1942 में डेवलप किया गया है और इनके डेवलप करने वाले जो है वो एनासॉफ्ट है, एनासॉफ्ट और बेरी। याद रखिएगा, एनासॉफ्ट और बेरी जो है वो दोनों इवेंट किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये डिटेल है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय टानासॉफ्ट और बेरी। कौन से? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जैसा डिस्कशन किया है, इसका आंसर हो जाएगा वो एबीसी। एबीसी कंप्यूटर जो है वो स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था। और उनके इन्वेंटर की बात करें तो ये इन्वेंटर हो जाएगा एटानासॉफ्ट और बेरी। एटानासॉफ्ट और बेरी जो है ये इन्होंने इन्वेंट किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इन वर्ल्ड टुडे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर आर। अब इसका आंसर देना काफी आसान है, इसे आप ऑप्शन को पढ़ें और अच्छे से आंसर देने का कोशिश करें। ऑप्शन में है डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग और कॉम्प्लेक्स। इस का बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। अभी के समय में प्रचलित कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है, अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के श्रेणी में आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो सभी प्रकार की सूचनाओं को बाइनरी संख्या में बदलकर अंक में बदल देते हैं। और सरल भाषाओं में समझाएं तो डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो डिजिट अथवा अंकों की गणना करते हैं और कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आते हैं। वर्तमान में डिजिटल कंप्यूटर में सभी डेटा व निर्देश को एक साथ इनपुट किया जाता है, लेकिन कंप्यूटर जो है गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में हमें प्रदान करते हैं। यानी डिजिटल कंप्यूटर हमारे 0 और 1 को, 0 और 1 फॉर्म को एक कोड को एक ग्राफिक फॉर्म में लेके आते हैं, जिसे हम डिजिटल कंप्यूटर के रूप में देखते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। कंप्यूटर्स विथ 80286 माइक्रो प्रोसेसर इज। आपके पास में ऑप्शन है वाईटी कंप्यूटर, ईटी कंप्यूटर, ES/2 कंप्यूटर या नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर जो होगा वो एटी कंप्यूटर होता है। माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले सन 1970 में इंटीग्रेटेड सर्किट
यानी इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बनाया गया था। इस माइक्रो प्रोसेसर का ऑर्डर जापानी कंपनी जो वीजीकॉम ने इंटेल को दिया था, जिसमें 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट किया गया था, जिसमें 4004 कहा जाता था। 4 बिट प्रोसेसर जो इंटेल 404 और 4004 जो 8 बिट का प्रोसेसर हुआ करता था। यानी ये जो प्रोसेसर है वो माइक्रो प्रोसेसर वो 80 कंप्यूटर के लिए ही प्रोसेस के लिए यूज किया जाता था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें जिसे आप छू सकते हैं उसे हम फिजिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। आपके पास में ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ह्यूमनवेयर एंड ऑल ऑफ दी। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हार्डवेयर होता है। इसका सही आंसर क्या है? हार्डवेयर। आपको आंसर पता है या फिर आपको कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको देखेंगे और यदि जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। यानी ये क्या होगा, इसका फिजिकल फॉर्म क्या होगा कंप्यूटर का, वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? यह कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट होता है और इस कंपोनेंट में सर्किट लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, आईसी लगे होते हैं और दूसरे एलिमेंट भी होते हैं। वो स्क्रीन, कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल में से किसी भी हो सकते हैं। एक कंप्यूटर में जितने भी इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइस होते हैं वे सभी क्या होते हैं? वह हार्डवेयर होते हैं। क्या होते हैं? हार्डवेयर। जिसे आप छू नहीं सकते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एपीसी नाउ। अभी जो आपके पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? आपके पास में ऑप्शन है मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या बोथ बी एंड सी। आप इसका सही आंसर दीजिएगा। और ये जी हाँ, ये माइक्रो कंप्यूटर, जी हाँ, इस प्रकार के कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता जो मेमोरी कैपेसिटी होती है तथा कार्य करने की जो गति होती है, प्रोसेसिंग स्पीड अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं, लैपटॉप होते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होते हैं या वर्क स्टेशन होते हैं। ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूज कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कल हमने इस क्वेश्चनों को डिस्कशन किया था और जैसे पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। इस जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होना शुरू हो गया था और इसका ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। जैसा आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जो ऐसी मशीनों को विकसित कर रही है जो मनुष्यों की तरह सोच सके, कार्य कर सके, जैसे आवाज की पहचान करना, समस्याओं को सुलझाना, लर्निंग करना, प्रोग्रामिंग करना या मनुष्य और जानवरों के द्वारा प्रदर्शित यानी नेचुरल इंटेलिजेंस के विपरीत मशीन द्वारा प्रदर्शित इंटेलिजेंस है ये। और इसका सही आंसर होगा फिफ्थ जनरेशन को जो कंप्यूटर जितने भी आ रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करते हैं या इनसे जुड़े हुए डेटा को निष्पादित करने का काम करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। आपके पास में ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, यूटिलिटी प्रोग्राम। आप इसका सही यानी लिस्ट ऑफ कोडेड यानी बहुत सारे कोड को एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है, उसे आप क्या कहते हैं? यानी किसी भी विशेष कार्य को कंप्यूटर द्वारा करवाने के लिए कंप्यूटर को समझ आने वाली भाषा में दिए गए इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें यूजर्स को अलाउ करती है और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किसी ऐसे लैंग्वेज में जिसकी कंप्यूटर की समझ हो, उसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। इसे आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर को समझने वाली जो भाषा होती है उसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। क्या है? इसे हम क्या लिखेंगे? कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है उनके बारे में आपको बताना है। पहली बात, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है ये जान लीजिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिंपली एप्लीकेशन, इन्हें अक्सर प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम भी कहा जाता है, इसे एंड यूजर प्रोग्राम भी कहा जाता है। जैसे जैसे कि बात करें कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, डेटाबेस को तैयार करना, ऑनलाइन रिसर्च करना, ईमेल भेजना, ये सब जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और इसका जो सॉफ्ट आंसर जो बात हो गया वो है पावर पॉइंट। इसमें जो पावर पॉइंट का काम होता है स्प्रेडशीट का निर्माण करना, और स्प्रेडशीट का निर्माण करना ये एप्लीकेशन के थ्रू होता है, इसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब पूछ रहा है कि इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। पहली बात, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर उन फाइल और प्रोग्राम को रेफर किया जाता है जो कि कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते हैं। यानी सिस्टम फाइल में बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कि लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन, सिस्टम सर्विस, ड्राइव प्रिंटर के लिए एक दूसरे को हार्डवेयर, सिस्टम परफॉर्मेंस के साथ दूसरे कॉन्फ़िगरेशन फाइल। वहीं अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, तब उसे असेंबल, कंपाइलर, फाइल मैनेजमेंट टूल, ऐसे प्रोग्राम जो सिस्टम से कनेक्ट होते हैं उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये बात करें तो जैसे हम देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेल हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। वही सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर लिनक्स हो जाएगा, इसका सही आंसर लिनक्स होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोग्राम विच आर ए परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोरेज इन रोम इज नोन एज। इसको देखिए, ऑप्शन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या रोमवेयर। इसका सही जो आंसर होगा तो हो गया डी, यानी रोमवेयर होता है। कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। जब चीन में एक कैलकुलेटर मशीन का आविष्कार हुआ तब एक मैकेनिकल ड्राइव है जो आज भी चीन, जापान सहित एशिया के अनेक देशों में अंकों की गणना के लिए काम आता है। ये क्या है? रोमवेयर। इसे क्या बोलते हैं? हम रोमवेयर बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रखे हैं। ब्लेज पास्कल वाज द फर्स्ट। इसमें ऑप्शन है आपके पास, ब्लेज पास्कल वाज द फर्स्ट क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिकल कैलकुलेटर और मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर। इसका सही आंसर होता है मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर। ये वन लाइनर है, इसे आप ऐसे ही याद कर लेंगे क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। और ये जो टॉपिक जो चल रहा है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड जनरेशन, इसमें आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं। जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट की क्लासेस आएंगे, उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। When was the first computer invented by चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज द्वारा पहला कंप्यूटर कौन सा खोजा गया था? इलेक्ट्रिकल है और मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिकल और मैकेनिकल इंजन है। चार्ल्स बेबेज की बात करें तो चार्ल्स बेबेज ने इलेक्ट्रिकल इंजन की खोज की थी। क्या है? चार्ल्स बेबेज द्वारा इलेक्ट्रिकल इंजन की खोज की गई थी जो 1822 में। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक मशीन का निर्माण किया जिसका वे ब्रिटिश सरकार ने वहन किया। उस मशीन का नाम डिफ्रेस इंजन रखा गया। इस इंजन में गियर और शॉफ्ट लगे थे, यह भाप से चलती थी। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंट इंजन का विकसित रूप इलेक्ट्रिकल इंजन तैयार किया जो बहुत ही शक्तिशाली मशीन था। बेबेज का कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान है और बेबेज का इलेक्ट्रिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हु इन्वेंटेड मार्क 1 कंप्यूटर। इसमें से ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज है, एल्केन है, आर आयरिकन है और अमजद फारूक है। इसका सही आंसर हॉवर्ड आइकेन है। हॉवर्ड आइकेन कौन से इन्वेंट किए हैं? यहाँ पे मार्क 1 कंप्यूटर है जो
हॉवर्ड जे 1944 में एक मशीन विकसित किया। यह विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था और इसमें ऑफिशियल नेम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर रखा गया। इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय को सन 1944 में फरवरी माह में भेजा गया, जो विश्वविद्यालय में 7 अगस्त 1944 को प्राप्त हुआ। इस विश्वविद्यालय के नाम मार्क 1 पड़ा और 6 सेकंड में 1 गुना व 12 सेकंड में 1 भाग काम ये कर लेता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंटेड? व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन इन्वेंटेड किया था? वो है आपके पास चार्ल्स बेबेज है, हॉवर्ड है, बेरी है और फारूकी है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बेरी। वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बेरी ने किया था। बेरी ने ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया जिसका नाम एबीसी रखा गया, और एबीसी सब जो होता है वो बेरी कंप्यूटर का ही संक्षिप्त रूप है। एबीसी सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। जैसे हम लोग बात की है कि एबीसी जो है वो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एबीसी, और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ये 2 फैक्ट है जो हमारे हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखने को आपको मिलता है। चलिए आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फिर से इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन को और डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग आगे वाले चैप्टर में बढ़ेंगे। इसको बार बार रिवीजन कीजिए और पढ़िए, क्योंकि 1 लाइनर है, इसमें आपको समझने की कोई ऐसी चीज नहीं है, आपको सिर्फ रट्टा ही मारने पड़ेंगे। चलिए आज के क्लास में इतना ही है। चलिए आपको यदि नए हैं तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अच्छा लगे कंटेंट तो दोस्तों लोगों के पास में बचाइए, और जितना हो सके आप इसे रिवीजन कीजिए। चलिए आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।